राहुल गांधी का सावरकर बेनकाब ऑपरेशन क्या है? क्या है सावरकर और गोडसे में रिश्ता? गोडसे यानी महात्मा गांधी का हत्यारा। क्या राहुल गांधी को सावरकर के नाम पर घेर कर बीजेपी गलती कर रही है? और राहुल गांधी लगातार ऐसे तथ्य लेकर आ रहे हैं जिससे बीजेपी या संघ परिवार शर्मिंदा हो सकता है। जी हां, नमस्कार, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। डॉक्टर पंकज स्पीक्स में आपका स्वागत है। आज एक बेहद अहम मुद्दे पर आपसे बात करनी है और ये मुद्दा है राहुल गांधी का ऑपरेशन सावरकर बेनकाब। पहली बार राहुल गांधी ने कुछ ऐसे तथ्य सामने लाए हैं जिससे बीजेपी हैरान है, परेशान है, क्योंकि ये सारे तथ्य एक अदालत की कार्रवाई का हिस्सा बन गए हैं। दरअसल पुणे की एक विशेष एमपी एमएलए अदालत है जिसमें राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला चल रहा है और यह मुकदमा दायर किया है सावरकर के यानी विनायक दामोदर सावरकर के भतीजे सत्यकी सावरकर ने। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने कई बार ये बात कही है कि माफी मांगी या सावरकर ने देश की आजादी के साथ गद्दारी की, इससे मानहानि हुई है और ये तथ्य सही नहीं है। लंदन के एक भाषण का हवाला उन्होंने दिया है, लेकिन राहुल गांधी तो बार बार ऐसा कहते रहते हैं ये भी कि सावरकर मैं नहीं हूं, यानी माफी नहीं मांगूंगा, ऐसा वो कह चुके हैं। और सावरकर भक्त लोग इससे नाराज हो जाते हैं और इस समय सावरकर भक्ति में सबसे ज्यादा डूबी है भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस के लोग, जिन्हें सावरकर ने जीते जी घास नहीं डाली थी। लेकिन चूंकि इनके पास कोई नायक नहीं है, इसलिए एक आधे अधूरे नायक का ये इस्तेमाल कर रहे हैं जिनका नाम है विनायक दामोदर सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर अपनी जिंदगी के पहले हिस्से में क्रांतिकारी थे या भारत की आजादी की बात करते थे। उन्होंने 1857 पर एक किताब लिखी जिसमें हिंदू मुस्लिम एकता की बात की, लेकिन जब उन्हें गिरफ्तार किया गया, नासिक के कलेक्टर की हत्या के साजिश में शामिल होने के लिए लंदन में गिरफ्तार हुए और उसके बाद उन्हें काला पानी भेजा गया। 50 साल की सजा हुई। तकनीकी रूप से ये हत्या का क्रिमिनल मामला था, तो फिर वो अंग्रेजों से माफी मांगने लगे। कहा तो भगत सिंह जैसे नायक हैं जिन्होंने कहा था कि हमें फांसी नहीं दो बल्कि गोली से उड़ाओ, क्योंकि हम राज्य के खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं, हम विद्रोही हैं। और दूसरी तरफ सावरकर माफी पे माफी, माफी के एक से एक पत्र, 6 पत्र उन्होंने कम से कम लिखे और ऐसे ऐसे पत्र हैं जिसको पढ़कर कोई भी राष्ट्रभक्त शर्मिंदा हो सकता है। लेकिन इस पर हम बाद में बात करेंगे। पहले बता देते हैं कि ये पूरा जो मामला है जो पुणे की अदालत में गया और राहुल गांधी की बात को पुणे की अदालत ने माना नहीं, लेकिन राहुल गांधी ने जो कुछ कहा, उनकी याचिका में जो कुछ कहा, उससे पूरी बीजेपी परेशान है। दरअसल सत्यकी सावरकर विनायक दामोदर सावरकर के भाई अशोक और हिमानी सावरकर के पुत्र हैं और राहुल गांधी ने कहा कि यह बात छुपाई जा रही है, इसको रिकॉर्ड में लाया जाए कि सत्यकी का मातृपक्ष और मातृपक्षीय वंशावली क्या है। दरअसल जो हिमानी सावरकर हैं वो गोपाल गोडसे की बेटी है। अब गोपाल गोडसे कौन? गोपाल गोडसे महात्मा गांधी के हत्यारे और सावरकर के प्रिय शिष्य नाथूराम गोडसे के भाई हैं, जो जेल में थे महात्मा गांधी की हत्या के मामले में। नाथूराम गोडसे को तो फांसी लग गई। तो राहुल गांधी ने कहा कि अगर यह मानहानि का मुकदमा चलता है तो इसमें सत्यकी सावरकर जो है उनका जो मातृपक्षीय वंशावली है उसको भी रिकॉर्ड में लाया जाए और यह बताया जाए कि ये दरअसल कौन है। ये सीधे सीधे गोडसे के रिश्तेदार हैं, उनके वंशज हैं। अब न्यायाधीश महोदय ने तत्काल ये बात नहीं मानी है और कहा नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। सत्यकी सावरकर ये साबित करें कि राहुल गांधी ने जो कहा है वो गलत है, और अगर वो नहीं साबित कर पाते तो फिर राहुल गांधी को
बरी कर दिया जाएगा। लेकिन राहुल गांधी ने अपने वकील, जिनका नाम मिलिंद पवार है, उनके जरिए जो याचिकाएं दायर की है उसमें बहुत सी ऐसी बातें कही हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा परेशान करने वाली हो सकती है, क्योंकि सावरकर को भारत रत्न दिलाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी पहले भी कर चुकी है और अभी भी इसकी मांग गाहे बगाहे होती रही। तो राहुल गांधी की याचिका में कहा गया है कि सात्विकी की मां हिमानी मूल रूप से गोडसे परिवार से हैं, जो नाथूराम गोडसे की भतीजी हैं, जैसा मैंने आपको बताया। और सात्विकी ने जानबूझकर व्यवस्थित और चतुराई से अपनी मातृपक्षीय वंशावली को छिपाया है। याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि सात्विकी ने यह भी छिपाया कि विनायक दामोदर सावरकर महात्मा गांधी की हत्या के मामले में सह आरोपी थे। हालांकि बाद में सबूतों के अभाव में, या कहिए एक जो गवाह था उसकी गवाही की पुष्टि करने के लिए दूसरा गवाह नहीं था जो उस समय जरूरी था, इसलिए उन्हें संदेह का लाभ दे दिया गया था और इस सात्विकी ने ये सारी बातें अपनी छिपाई हैं, यानी ऐतिहासिक तथ्यों को छिपाया है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि दरअसल सावरकर ईसाइयों और मुसलमानों को भारत में असंगत मानते थे। वो ऐसा हिंदू राष्ट्र चाहते थे जिसमें ये लोग न रहें, और इन्होंने बाकायदा साजिश रची थी महात्मा गांधी की हत्या की, क्योंकि गांधी जी सबको साथ लेकर चलना चाहते थे, एक ऐसा आजाद भारत चाहते थे जिसमें सबके लिए जगह। याचिका में यह भी याद दिलाया गया है कि सावरकर दो राष्ट्र के सिद्धांत के प्रमुख समर्थक थे, बल्कि प्रस्तावक थे। 1937 में जो हिंदू महासभा की अहमदाबाद में मीटिंग हुई, अधिवेशन हुआ, उसमें सावरकर ने कहा था कि हिंदू और मुसलमान दो राष्ट्र हैं, और मुस्लिम लीग ने, जिन्ना ने इसके लिए उन्हें धन्यवाद कहा था, और 1940 में मुस्लिम लीग ने अलग पाकिस्तान का प्रस्ताव स्वीकार किया था। यानी सावरकर जो कुछ कर रहे थे उसका फायदा मुस्लिम लीग को मिल रहा था, अंग्रेजों की साजिश कामयाब हो रही थी और भारत का राष्ट्रीय आंदोलन कमजोर हो रहा था। यही नहीं, 1963 की एक किताब का भी राहुल गांधी की याचिका में जिक्र है, 6 ग्लोरियस एपेक्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। ये सावरकर की लिखी किताब है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मुसलमान और ईसाई हिंदू धर्म को नष्ट करने वाले लोग हैं। इस याचिका में कहा गया है कि सावरकर ने बलात्कार को एक राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की वकालत की थी। उन्होंने लिखा था कि युवा और सुंदर जो महिला हैं, मुस्लिम महिला, उनको पकड़ा जाना चाहिए, धर्मांतरित किया जाना चाहिए, और मराठा योद्धाओं को इनाम के रूप में दिया जाना चाहिए था। इतिहास के तमाम उन्होंने दृश्य इस तरह के पेश किए और कहा कि जैसे मुस्लिम शासकों ने कुछ का जिक्र किया, ऐसा करते थे, वैसा ही इन्हें भी करना चाहिए था मुस्लिम महिलाओं के साथ। यानी शिवाजी की भी एक तरह से आलोचना हुई ना, जो इस बात के सख्त खिलाफ थे कि महिलाओं के साथ किसी भी तरह का आप अगर अपमानजनक व्यवहार करते हैं तो वो गलत है, वो धर्म के खिलाफ है। तो जैसा मैंने कहा, सावरकर के पूरे इस मामले को अब अदालती दस्तावेजों का हिस्सा बना दिया है राहुल गांधी ने, और यह है राहुल का ऑपरेशन सावरकर बेनकाब। पहली बार इस तेजी से, इस तलखी से किसी ने साबित किया है कि गोडसे और सावरकर में क्या रिश्ता था। और आज जो लोग सावरकर के अपमान से, कथित अपमान से, या राहुल गांधी के सत्य बताए जाने से दुखी और नाराज हो रहे हैं, वो दरअसल और कोई नहीं, वो गोडसे के वंशज हैं, गांधी जी के हत्यारे के वंशज हैं। यह सरकार तय करे, जो गांधी जी की बात बार बार करती है, दुनिया में बाहर जाती है तो गांधी जी की मूर्ति के सामने सिर झुकाते हैं प्रधानमंत्री, कभी नहीं कहते कि वो सावरकर के देश से आए हैं, हमेशा कहते हैं कि वे गांधी के देश से आए हैं। तो अब मामला फिर से सामने आ गया है कि सावरकर को जो लोग अपना नायक मानते हैं, दरअसल वो आजादी की लड़ाई से गद्दारी करने वाले लोग हैं। आरएसएस और उसकी बनाई बीजेपी, जो सबसे ज्यादा खुद को राष्ट्रवादी कहते हैं, जबकि भारतीय राष्ट्रवाद का जो आधार है वो उपनिवेशवाद से संघर्ष का है। अंग्रेजों से संघर्ष करते हुए ही आधुनिक भारतीय राष्ट्रवाद का जन्म हुआ। उसी ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक के शोक को शक्ति में बदला, और यही गांधी जी के नेतृत्व में चले कांग्रेस के आंदोलन का सबसे बड़ा एक तरह से
निकष है, सबसे बड़ी उपलब्धि है। पर सावरकर क्या कर रहे थे और सावरकर क्यों इस लड़ाई के खिलाफ हो गए थे, ये हमें जानना चाहिए। दरअसल सावरकर ने, जैसा मैंने पहले बताया, कि जीवन के पहले पक्ष में वो क्रांतिकारी थे, लेकिन जब उन्हें सजा हो गई और वो पकड़ के लाए जा रहे थे लंदन में गिरफ्तार करने के बाद, तो फ्रांस के पास एक तट पर जब जहाज खड़ा था तो वहां उतर के वो 10-15 फीट तट दूर था, वहां तक गए और पकड़े गए फिर से। लेकिन तमाम कहानियां प्रचारित की गई कि उन्होंने तो मीलों मील समंदर में तैराकी करके छकाया था अंग्रेज सिपाहियों को। ऐसा बिल्कुल नहीं था। फिर कहा गया कि अंडमान की जेलों में वो किताब लिख रहे थे दीवार पर नाखून से, और फिल्म में भी ऐसा दिखा दिया जाता है। ये शुद्ध झूठ। किताब आप दीवार पर नहीं लिख सकते, उसके लिए न जाने कितने किलोमीटर की किताब चाहिए, और नाखून से आप अगर लिखेंगे तो वो नाखून घिस जाएंगे। 2-4 पेज भी आप नहीं लिख सकते, पूरी किताब तो बहुत दूर की बात है। लेकिन इस तरह की तमाम कहानियां प्रचारित की गई, और सिर्फ दूसरों ने नहीं प्रचारित की। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक किताब आई, लाइफ ऑफ बैरिस्टर सावरकर। ये किताब लिखी थी किसी चित्रगुप्त नाम के व्यक्ति ने, और बाद में पता चला कि ये चित्रगुप्त कोई और नहीं, खुद सावरकर है। इसमें सावरकर को पैदाइशी नायक बताया गया था, यानी बहुत बड़े हीरो वो जो हैं सावरकर हैं, और उनको बताया गया कि वो नायक हैं। और लिखने वाला कौन? खुद सावरकर। सावरकर को अंग्रेजों ने छोड़ा जब, पहले वो नजरबंद रहे बहुत दिनों तक रत्नागिरी में, तो उनका काम क्या था? उनका काम यह था कि हिंदू और मुसलमानों के बीच विभाजन को बढ़ाओ। और यही दरअसल उन्होंने वादा किया था। किससे वादा किया था? अंग्रेजों से वादा किया था। और इसीलिए जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया था, तो उन्होंने अंग्रेजी सेना में भर्ती के लिए कैंप लगवाए थे। सोचिए, एक तरफ सुभाष बोस आजाद हिंद फौज बना रहे थे, भारत की ओर बढ़ रहे थे, और यहां पर सावरकर सेना में भर्ती करा रहे थे, जिसे लड़ना था सुभाष चंद्र बोस से। बहुत लोग कहते हैं कि वो तो दरअसल माफी मांगकर इसलिए बाहर निकले कि आजादी की लड़ाई लड़ें, लेकिन उन्होंने किया क्या? जब वो निकले तो अंग्रेजों के साथ गए, उनका साथ देते रहे। दरअसल यहां पर हमें उस माफी की बात जरूर करनी चाहिए और बतानी चाहिए कि उन्होंने क्या माफी मांगी थी। और गोडसे, जिसका भी जिक्र हो रहा है, उसके बारे में भी जान लीजिए। गोडसे के साथ इनके बड़े अच्छे संबंध थे। जब गोडसे ने अग्रणी नाम का एक अखबार निकाला, तो उसके लिए 15,000 रुपए सावरकर ने दिए। सावरकर ने उसे अंग्रेजी सिखाई और उसको पूरी तरीके से इस तरह से उसके दिमाग में सांप्रदायिक जहर भरा कि एक दिन वो गांधी जी की हत्या के लिए निकल पड़ा। एक बार नहीं, उसने 4-5 बार प्रयास किया और अंतिम प्रयास में वो सफल रहा था। अब सोचिए आप, ये सारी बातें राहुल गांधी के जरिए अब सामने आ रही हैं। दरअसल सावरकर की नाथूराम गोडसे से ऐसे रिश्ते थे कि गोडसे जब अग्रणी अखबार निकाल रहा था तो उस पर सावरकर का चित्र छपता था, और जब इस अखबार पर प्रतिबंध लगा तो हिंदू राष्ट्र निकाला और उसमें भी सावरकर की तस्वीर थी, लगातार वहीं पर तस्वीर थी। और गांधी जी की हत्या में एक सरकारी गवाह बने थे इन लोगों के साथी दिगंबर बडगे। उन्होंने इस बात को कहा था कि सावरकर से मिलने के बाद गोडसे हत्या करने गए थे, यानी बाकायदा मुलाकात हुई और साजिश रची गई। बहरहाल जज साहब ने संदेह का लाभ सावरकर को दे दिया। हालांकि वो जो जांच अधिकारी थे नागरवाला, उनका कहना था कि मैं आखिरी सांस तक मानूंगा कि ये षड्यंत्र, यानी गांधी जी की हत्या का षड्यंत्र सावरकर का है। बहरहाल वो छूट गए। फिर गोपाल गोडसे, जो नाथूराम गोडसे के भाई थे, वो जब अपनी सजा काट कर बाहर आए तो
उनके सम्मान में एक सभा की गई और वहां पर लोकमान्य तिलक के नाती केतकर साहब बोल गए कि नाथूराम ने उन्हें पहले ही बताया था गांधी जी की हत्या के बारे में। यानी सीधे सीधे गोपाल गोडसे के उस कार्यक्रम में यह बात स्पष्ट हो गई और तब बवाल मचा और जस्टिस जीवनलाल कपूर की अध्यक्षता में सरकार ने कमेटी बनाई। उसने विस्तार से जांच की और अंत में तमाम गवाहियों को उसने फिर से उनकी जांच की। कुछ नए गवाह सामने आए और जस्टिस कपूर कमीशन ने कहा कि गांधी की हत्या किसी और ने नहीं, सावरकर की साजिश की वजह से हुई और इसके असली मास्टरमाइंड दरअसल सावरकर थे। और सावरकर ने जेल से निकलने के बाद ऐसा कुछ नहीं किया जिससे लगे कि वो राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा है। अब एक बार हम ये भी देख लें कि दरअसल वो भारत के स्वतंत्रता संग्राम के जितने सेनानी थे उनसे किस तरह अलग है। एक पूरी तरह से कोई हमें ऐसा स्वतंत्रता सेनानी नहीं मिलता जिसने इस तरह से माफी मांगी हो। जो माफी मांगी है, उसकी जो भाषा है, उसको आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। जिस तरीके से सावरकर ने लिखा, एक 1913 का माफीनामा है जिसके अंत में कुछ पैराग्राफ है, वो मैं आपको सुनाता हूं। सावरकर ने लिखा अंग्रेजों को कि भारतीय राजनीति के ताजा घटनाक्रमों और सबको साथ लेकर चलने की सरकार की नीतियों ने संविधानवादी रास्ते को एक बार फिर खोल दिया है। अब भारत और मानवता की भलाई चाहने वाला कोई भी व्यक्ति अंधा होकर उन कांटों से भरी राह पर नहीं चलेगा जैसा कि 1906-07 की नाउम्मीदी और उत्तेजना भरे वातावरण ने हमें शांति और तरक्की के रास्ते से भटका दिया। यानी सावरकर कह रहे हैं कि उन्हें वो भटक गए थे। इसलिए अगर सरकार अपनी असीम भलमनसाहत और दयालुता से मुझे रिहा करती है, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैं संविधानवादी विकास का सबसे कट्टर समर्थक रहूंगा और अंग्रेज सरकार के प्रति वफादार रहूंगा, जो कि विकास की सबसे पहली शर्त है। आगे क्या लिखते हैं? जब तक हम जेल में हैं तब तक महामहिम के सैकड़ों हजारों वफादार प्रजा के घरों में असली हर्ष और सुख नहीं आ सकता, क्योंकि खून के रिश्ते से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। अगर हमें रिहा कर दिया जाता है तो लोग खुशी और कृतज्ञता के साथ सरकार के पक्ष में, जो सजा देने और बदला लेने से ज्यादा माफ करना और सुधारना जानती है, नारे लगाएंगे। इससे भी बढ़कर संविधानवादी रास्ते में मेरा धर्म परिवर्तन भारत और भारत से बाहर रह रहे उन सभी भटके हुए नौजवानों को सही रास्ते पर लाएगा जो कभी मुझे अपने पथ प्रदर्शक के रूप में देखे। मैं भारत सरकार जैसा चाहे उस रूप में सेवा करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मेरे जैसा ये रूपांतरण अंतरात्मा की, जैसा मेरा ये रूपांतरण अंतरात्मा की पुकार है, उसी तरह से मेरा भविष्य का व्यवहार भी होगा। मुझे जेल में रखने से आपको होने वाला फायदा मुझे जेल से रिहा करने से होने वाले फायदे की तुलना में कुछ भी नहीं। जो ताकतवर है वही दयालु हो सकता है, और एक होनहार पुत्र सरकार के दरवाजे के अलावा और कहां लौट सकता है। आशा है हुजूर मेरी याचना पर दयालुता से विचार करें। ये सावरकर लिख रहे हैं कि मैं भटक गया था, मेरा अब धर्म परिवर्तन हो रहा है, यानी मैं अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई से अब अलग हो रहा हूं, और जब मैं बदलूंगा तो मुझे मानने वाले सैकड़ों लोग बदल जाएंगे। ये पत्र किसी वामपंथी ने नहीं, एक दक्षिणपंथी कहे जाने वाले इतिहासकार आरसी मजूमदार ने सबके सामने पेश किया है। ये पेनल सेटलमेंट्स इन द अंडमान, प्रकाशन विभाग 1975, ये किताब है उनकी। अब सवाल यह है कि सावरकर जब छोड़े गए तो यही कहा गया ना कि वे तो इसलिए बाहर आए कि वो आजादी की लड़ाई को तेज करें, पर ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने कभी लड़ाई नहीं लड़ी, बल्कि हिंदू और मुसलमानों के बीच झगड़ा बढ़ाया, मुस्लिम लीग को मदद पहुंचाई, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन से गद्दारी की, और आरएसएस भी नहीं था इनके साथ, यानी राष्ट्रीय आंदोलन के साथ। तो आज राहुल गांधी दरअसल इस पूरी साजिश को, जिसमें सावरकर, गोडसे और आरएसएस का रिश्ता बनता है, उसे अदालती दस्तावेज का हिस्सा बना रहे हैं। और इस तरह सावरकर बेनकाब राहुल गांधी का आने वाले दिनों में क्या गुल खिलाएगा। जो लोग सावरकर को दिलाना चाहते हैं भारत रत्न,
उन्हें सोचना पड़ेगा। अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे तो कोशिश हुई थी कि सावरकर को भारत रत्न दिया जाए और 2000 में वाजपेयी सरकार ने तत्कालीन राष्ट्रपति के.आर. नारायणन को बाकायदा इसके लिए प्रस्ताव भेजा था, लेकिन नारायणन ने इसे अस्वीकार कर दिया था। बहरहाल बाद में संसद में उनकी तस्वीर लगा दी गई और अब सावरकर आरएसएस के सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत हैं, जिन्होंने अंग्रेजों से बार बार माफी मांगी। और हाँ, 60 रुपए उन्हें भत्ता भी मिलता था, जीवन निर्वाह भत्ता। और अंडमान में तो सैकड़ों लोग थे, कई वहां मर गए, कई वहां से वापस आए और पूरी सजा काटी, लेकिन सावरकर और उनके भाई के अलावा सिर्फ एक व्यक्ति और था जिसने माफी मांगी, सिर्फ 3 लोग। तो ये माफी वीर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस, जो खुद को राष्ट्रवादी कहती है, उनके नायक है। और राहुल इस पूरे नायकत्व का ऑपरेशन करके सच्चाई सामने रख रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। राहुल गांधी का ये ऑपरेशन सावरकर आपको कैसा लगा, हमें अपने कमेंट्स में बताइए। डॉक्टर पंकज स्पीक्स के इस शो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।